में आ गया कि जब तक इनके सामने प्रूफ्स नहीं रखते तब तक ये मानेंगे नहीं, क्योंकि न्यायमूर्ति है। तो उन्होंने लांबे महाराज और इन न्यायमूर्ति की पत्नी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में थी उस समय, न्यायमूर्ति को बताया। अब कल्पना कीजिए, ये हाईकोर्ट सिटिंग जज है, नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, दोनों पोजीशन पर है। ऐसी स्थिति में वो पुलिस को शायद फोन करेंगे और बाबा को अंदर भेज देंगे, ऐसा आपको लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये न्यायमूर्ति बाबा को पूछने के लिए गए कि बाबा ये क्या है। तो बाबा बोले अच्छा हो गया तुम आ गए, ये बहुत अच्छी बात हो गई कि तुम यहां आ गए हो। मैं तुम्हारी राह देख रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारी बीबी कौन है? जब मैंने भगवान कृष्ण का अवतार लिया था गोकुल में, तब तुम्हारी बीबी मेरी सबसे प्रिय गोपी थी राधा। उसने कई जन्म लिए लेकिन उसका उद्धार नहीं हुआ। इस जन्म में मैं भी भगवान कृष्ण लांबे महाराज करके जन्म लिया, तुम्हारे बीबी ने भी जन्म लिया, अब हम दोनों का मिलन हो चुका है। इतने दिनों तक वो तुम्हारी पत्नी कर जिंदा रही, तुम्हारे साथ में रहे, क्योंकि उसने जो गलतियां की थी वो भुगतने के लिए वो तुम्हारे साथ में रही है। कितने भाग्यवान हो तो भगवान कृष्ण की बहुत ही प्यारी राधा तुम्हारी पत्नी रह चुकी है। क्या वो किया होगा महाराज ने? महाराज ने तो इतना बोल दिया, लेकिन हमारे न्यायमूर्ति जी ने उनका जो खुद का बंगला था वो बंगला और अपनी पत्नी लांबे महाराज के स्वाधीन की और खुद सरकारी बंगले में रहने के लिए गए। तो इंसान की श्रद्धा इस हद तक अंध बन जाती है, ये हमारे समाज का उदाहरण है। मैंने ये उदाहरण क्यों दिया? नागपुर का है, इतने बड़े व्यक्ति का है जिनके बुद्धि के बारे में किसी के मन में कोई शक नहीं हो सकता है, और उनका नाम मैंने नहीं लिया, फिर भी केवल 2 ही न्यायमूर्ति नागपुर विद्यापीठ के कुलगुरु बन चुके हैं, इसलिए आप इजीली इस बात को देख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि अपने अंधविश्वास को बार बार जांचिए, यानी श्रद्धा को बार बार जांचिए, परखिए, कसौटी पर उतारिए। इतने अंध ना बने कि जिसके कारण आप पूरे अपने जिंदगी का नुकसान करा लो। राशि जी, आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। लीना वर्मा बोलते हैं, चंद किताबें क्या पढ़ ली, भगवान पे ही प्रश्न करने लग गए हो। एक बार गीता रामायण पढ़कर देखो, सारी ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। ये जो व्यक्ति कह रहा है 100% कहता हूं मैं कि उन्होंने गीता भी उनको पता नहीं और रामायण भी उनको पता नहीं। ये मैं 100% कहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा ही व्यक्ति सलाह दे सकता है। मेरा YouTube चैनल है, देखिए आप, 3500 वीडियोस है, क्या ज्ञान है क्या नहीं है समझ में आपको आ जाएगा। रहा सवाल भगवान का, तो भगवान के बारे में मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ना मेरा संगठन भगवान के बारे में कुछ बोलता है, धर्म के बारे में कुछ बोलता है। धर्म और भगवान के नाम पर जो लोग ठगी करते हैं उन्हीं के बारे में मैं बोलता हूं। अगर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ये ठगी नहीं करते तो मैं बिल्कुल उनके बारे में नहीं बोलता। और मैं केवल ठगी करते ये आरोप नहीं कर रहा हूं, पुलिस कंप्लेंट भी है, आह्वान भी है, वो सिद्ध करे और मुझे झूठा साबित करे। मुझे एक समझ में नहीं आता, महाराज में अगर इतनी बड़ी शक्ति है, दिव्य शक्ति है, इतना ही नहीं तो उनके पास में बालाजी की इतनी बड़ी कृपा है, तो आपको उनके लिए झगड़ने की क्या आवश्यकता है? अरे भाई, वो अपने दिव्य शक्ति का उपयोग करे ना। हालांकि उन्होंने पहले ही अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करना चाहिए था, और नागपुर में जाना कितना डेंजरस है उनको पता होना चाहिए था। अपने दिव्य शक्ति से उनको मालूम होना चाहिए था कि वहां श्याम मानव जो लोगों का संगठन है और वो ऐसे बाबाओं के हाल करता है। वो तो आ गए नागपुर में, कहां उनकी दिव्य शक्ति धरे के धरे रह गई। तो इसलिए उनको अपने दिव्य शक्ति का उपयोग करने दीजिए। आप क्यों इतनी तकलीफ उठा रहे हो? लीना वर्मा जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। राजू जी, आपके हित के है, अगर बाबा सही होता तो भागता नहीं, चैलेंज स्वीकारता। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी है कि आप तो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के लिए बोल रहे हो, तो कुछ ऐसे भी कमेंट्स है जो श्याम मानव जी के, छोटे छोटे लोगों को भी ये चीज़ समझ में आती है। जैसा इन्होंने बोला है, राजू जी ऐसा बोलते हैं कि अगर बाबा सही होता तो भागता नहीं, चैलेंज स्वीकारता, फिर भागे क्यों। माकन साहू बोलते हैं, प्लीज एमपी में आके उनकी पोल खोले,
तो एमपी में भी बहुत सारे पाखंड हो रहे, मैंने पहले भी कहा था, और बहुत सारे फ़ोन भी मुझे आए। तो अब उनके लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नंबर्स आपको वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्याम मानव जी के मिल जाएंगे। बागेश्वर दरबार, इसके बारे में एक बात मैं कहूंगा। हाँ, जब हमने 1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम से एक काम शुरू किया, तब हम बड़े पैमाने पर एक्सपोजर करते थे, क्योंकि वो हमारी मजबूरी थी। भारत में शायद पहली बार ताकत से खुलकर लोगों के सामने आकर बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित कर कर ये सब बातें झूठी है ये कहने वाले हम पहले लोग थे। लोग पहली बार सुन रहे थे, और सिद्ध करने के लिए हमें बार बार एक्सपोजर्स करने पड़े, इन बाबाओं को झूठा साबित करना पड़ा। अभी 2013 में महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना है, तो अभी हम सब लोगों को एक्सपोज करते नहीं बैठते हैं, सीधा कानून का उपयोग करते हैं। कानून इसीलिए बना है, इतनी मेहनत से बना है, सभी महाराष्ट्र के पार्टियों के समर्थन से वो बना है, जिसमें बीजेपी ने भी उसका समर्थन किया, शिवसेना ने भी उसका समर्थन किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने वो कानून लाया, सभी पार्टियों का समर्थन रहा है। तो ये कानून इतना कड़ा है कि अभी वो कानून का उपयोग कर कर वो ज्यादा से ज्यादा कड़ाई से अमल में लाए, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। इसलिए गांव-गांव जाकर लोगों को एक्सपोज करना ये हमारा काम पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं था, तब वो हमारी मजबूरी थी। हमारा मेन काम है लोगों को समझाना, उनका प्रबोधन करना। अब मुझे इंटरेस्ट क्या है, धीरेन्द्र स्वामी या धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ये भागकर जाने वाले हैं, पहले से ही मुझे पता था। मेरे में कोई दिव्य शक्ति नहीं है, लेकिन 40 सालों का गहरा अनुभव मेरे पास में है। मेरे नाम से ही डरकर काफी लोग भागते हैं, इनके बेचारों को मालूम नहीं था इसलिए आए वो यहाँ पर। उनको लगा आजकल मैं बंबई में रहता हूँ गए 25 सालों से, तो नागपुर अभी सेफ हुआ होगा, शायद इसलिए आए होंगे। जो भी कारण होगा, तो एक्सपोज करना ये हमारा काम नहीं है, सही माने में हमारा काम है लोगों का प्रबोधन करना। और इस बहाने आप सोच रहे हो, सभी भक्तों को मैं कह रहा हूं, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के जो भक्त मुझे गाली दे रहे हैं, जो भक्त बोल रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूं। आपने कम से कम अब सोचना तो शुरू किया, इसीलिए मैं काम कर रहा हूं। हमारा काम ये प्रबोधन करना है, आपको समझाना है। इस बहाने आपने सोचना शुरू किया, और ज्यादा गहराई से सोचिए, मन ही मन अपने आप को सवाल पूछिए कि बाबा में अगर सही में शक्ति है तो वो मानव साहब के सामने, पत्रकारों के सामने, पंचमंडल के सामने क्यों नहीं सिद्ध करने के लिए आगे आते हैं। ठीक, उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि उनका नागपुर का आयोजन जिन लोगों ने किया वो बहुत ही पॉलिटिकली समर्थ लोग हैं, वो पूरा उनको समर्थन दे सकते हैं। पूरा समर्थन नहीं कह रहा हूं मैं, पूरी सुरक्षा दे सकते हैं। उन्हीं पार्टी के गृह मंत्री है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है। जब उप मुख्यमंत्री साथ में हो गए तो उनकी सुरक्षा का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। वो अध्यक्ष भी है समाज कल्याण, नहीं, वो नहीं अध्यक्ष है, अध्यक्ष अभी मुख्यमंत्री है। अच्छा, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ ही सामाजिक न्याय विभाग है, लेकिन गृह मंत्री वो है, उप मुख्यमंत्री वो है, उनका पूरा सुरक्षा कड़ा उनको मिलेगा। इसलिए सुरक्षा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, गड़बड़ी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो मुझे भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं और नागपुर को भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। हम कोई झूठा काम नहीं करते हैं। तो इसलिए बाबा आए और ये आह्वान स्वीकार कर हमारा मुख हमेशा के लिए बंद कीजिए, करे, और सही माने में दिव्य शक्ति सिद्ध करें। अगर ये नहीं कर पा रहे बाबा, तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये आपने सोचना शुरू करना चाहिए। अगर आपके ध्यान में आया कि बाबा हमको ठग रहे हैं, तो उनको छोड़ देने की आपने तैयारी भी रखनी चाहिए। सुनील कुशवाहा बोलते हैं बागेश्वर दरबार जैसे लोग देश को पाखंड बना रहे हैं। ये तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि उनके खिलाफ भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अगर सच्चाई और ईमानदारी है तो सामना करने पुनः जरूर पहुँचे। बराबर है, जो आप बोल रहे हो वही लोग भी बोल रहे हैं वैसे ही। चौहान जी बोलते हैं कि देश की गरीबी पर तो ध्यान देते ही नहीं ये दलाल, जब वो किसी की भलाई करना चाह रहे हैं तो इस बूढ़े को मिर्ची लग रही है। शॉर्ट में बताना सर इस इनका भी। बोलते कि देश की गरीबी पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो आपके लिए बोल रहे हैं। और नहीं ये दलाल, आपको दलाल भी बोल रहे हैं, जब वो किसी की भलाई। अब वो बाबा किस तरह की भलाई करता होगा? अभी देखिए, और मिर्ची ये कह रहे हैं कि बाबा लोगों की भलाई कर रहा है। किसकी भाई भलाई कर रहा है?
बाबा क्या कर रहा है, घर घर में झगड़े पैदा कर रहा है। वीडियोस में कहता है तुमको भूत लगाया। किसने लगाया? रानी नाम के स्त्री ने लगाया, जो तुम्हारी रिश्तेदार है। इस दुनिया में भूत भी नहीं होता है और लगाया भी नहीं जाता है। यह आपका केवल अंधविश्वास है। इस बाबा ने तो घर में झगड़ा लगा दिया। जो व्यक्ति को, भक्त को ये बात उन्होंने कही, वीडियो पर उपलब्ध है। मैंने कोई बाबा का दरबार जाकर अटेंड नहीं किया है, बाबा ने ही डाले हुए वीडियोज है। उस वीडियोज में वो कहता है, तो वो जो व्यक्ति होगी, उसके रिश्तेदार हो गए, वो रानी के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे? और इस दुनिया में कोई किसी को भूत नहीं लगा सकता। आपका विश्वास नहीं होगा तो मेरे किसी कार्यकर्ता को भूत लगाकर बता दीजिए और 30 लाख रुपए का प्राइज ले जाइए। आपके बाबा को लगाने लगाइए, नो प्रॉब्लम। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को भूत लगेगा तो भी प्राइज देंगे। रहा सवाल गरीबी का, बाबा गरीबी दूर कर रहा है। ये पूरे कार्यक्रम का आयोजन करोड़ों में हुआ है। ये गरीबी दूर करने का तरीका है। यही पैसे अगर किसी अच्छे काम में लगे होते तो कम से कम कुछ लोगों का भला तो होता। नियर अबाउट 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया है बाबा जी यहाँ पर आने पर। और ये 1,000 रुपए इतने हजारों लोगों से लिए, वो क्या चीज है? गरीबी दूर करना है। और बाबा उसकी तो रसीद मैंने पुलिस के सामने दी भी है। और दूसरा, नितिन पहलवा कहते हैं कि अंध भक्तों बेचैन हो रहे हैं, बराबर है। पाखंड का विनाश होना जरूरी है, तो पाखंड का विनाश करने के लिए श्यामानव जी सामने आए हैं। हमारे देश में अंध भक्तों की कमी नहीं है, कमेंट्स ही पढ़ लो, बेचैन लोग कैसे फंसे हैं, समझ में आता है। ये भी बात बराबर है। प्रवीण सोनी जी कहते हैं। और उसके बाद में समर्थ प्रजापति कहते हैं, हम बागेश्वर वाले हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। नहीं, हमको कोई उखाड़ना नहीं। मेरा भाई एक काम है, मैं अपने भाइयों को समझाने की कोशिश करता हूं कि आप गड्ढे में गिर रहे हो, बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा काम है जो मुझे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। क्योंकि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 51AH, इसमें जो ड्यूटीज कही गई है, ये ड्यूटीज में साइंटिफिक टेम्पर फैलाना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी चिकित्सक प्रवृत्ति, रिफॉर्म यानी सुधार, और मानवता, ह्यूमैनिटी। ये 4 मूल्य ऐसे हैं कि जो हर नागरिक ने लोगों में फैलाने चाहिए। ये हमारे कर्तव्य कहे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो काम मैं कर रहा हूं। ये काम करते वक्त मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप बार बार इस अंधविश्वास के गड्ढे में गिर रहे हो। इसके ऊपर आप अगर कहते हो मैं गिरूंगा, आप कौन हो कहने वाले हो? मैं हाथ जोड़कर कहूंगा मैं कुछ नहीं कहने वाला। आप गिरिए, आराम से गिरिए, और ज्यादा कीचड़ में जाकर गिरिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि हम लोकतंत्र में जीने वाले लोग हैं। लोकतंत्र में गड्ढे में गिरने का भी स्वतंत्रता होती है और कीचड़ में फंसने की भी स्वतंत्रता होती है। इसलिए आपको ये स्वतंत्रता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर अखिलेश सिंह कुशवाहा वो बोल रहे धीरेन्द्र बहुत बड़ा पाखंडी है। वो तो कमेंट्स में बहुत सारे उन पे, तो ये आप अपने इन्होंने मानव जी ने बहुत सारे वीडियो है उन पे, और अभी जो चल रहा है वही चल रहा है। एक ब्रजेश कुमार उपाध्याय बोलते हैं, हिंदू धर्म के विरोध एवं करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और अनर्गल आरोपों के अपराध में इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस शॉर्ट में आपको बताना है, बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो इसमें इसके लिए भी शायद आपने बोला है कि अगर कोई आपके खिलाफ अगर जाना चाहता तो बिंदास जाए, तो हमको अपना साबित करने का मौका मिल जाएगा। नहीं, जैसा इन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म की भावनाओं को दुखा रहा हूं, तो सीधी सी बात है, अपनी माता को आप पढ़ा हुआ देखते हो? मैं इस व्यक्ति से पूछ रहा हूं। मेरी माता तो पढ़ी है, मेरा 71 का उम्र है, मेरी माता का 90 का उम्र है, इसके बावजूद वो पढ़ी लिखी है। आपकी माता शायद पढ़ी होगी, पत्नी पढ़ी होगी, बेटियां पढ़ती होगी, तो ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। एक स्पष्ट आदेश है, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। स्पष्ट आदेश है कि स्त्रियों को पढ़ाना नहीं, मनुस्मृति में आदेश है। स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं होती, मनुस्मृति में आदेश है। बेचारे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पहली बार प्रयास किया कि लड़कियां पढ़े, तो ये लड़कियां पढ़ाने के लिए जब सावित्रीबाई जाती थी तो रास्ते से जाते वक्त, पुणे के गली से रास्ते से जाते वक्त उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था।
वो स्कूल में जाकर अपनी साड़ी बदलती थी, दूसरी साड़ी पहनकर बच्चियों को पढ़ाती थी, और उसको गालियां भद्दी भद्दी मिलती थी कि तुम हिंदू धर्म को डुबा रही हो। तो हिंदू धर्म को डुबाने वाली सावित्री बाई आज हमारी हर घर की लड़की पढ़ रही है। मनुस्मृति के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार लड़कियों का पढ़ना यानी हमारे कई पूर्वजों का नरक में जाना होता है। तो हम तो सभी नरक में गए। पहले हम छुआछूत अमल में लाते थे, दलितों को और अछूत लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं था। आज आप हिम्मत कर कर देखिए, आपको सीधा जेल में जाना पड़ेगा। तो ये हिंदू धर्म का अपमान है या हिंदू धर्म की प्रगति है? सोच के देखिए, हमारी बेटियां पढ़ रही है, हमारी पत्नियां पढ़ी है, हमारी माताएं पढ़ी है, ये प्रगति है या अधोगति है? तो हिंदू धर्म ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो पकड़ के रखता है, वो बदलता है। हम हिंदू बदलते हैं, हम बदले हैं। आज छुआछूत नहीं मानते हैं, छुआछूत नहीं मान सकते। आज हमारी बेटियां पढ़ती हैं, उनको बराबरी का हक हम देते हैं। ये सब बदलाव हमने अपने आप में किए हैं, फिर भी हम हिंदू हैं। तो आप ये बातों को समझिए और अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हो कि हम 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं, मैं कह रहा हूं कि तीसरा भी कदम आगे डालेंगे। इतना ही आप में और मेरे कथन में फर्क है। हम दोनों हिंदू हैं, दोनों हिंदू धर्म को मन से मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म जो अंधविश्वासों को जकड़ कर बैठा है उसको हम पकड़ना नहीं चाहते। आप भी नहीं चाहते। नहीं तो आप अपने पढ़ाई बंद कीजिए, अपनी लड़कियों की, पत्नियों की, और पत्नी को छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होगी तो। क्योंकि आपके तो सब पूर्वज नरक में चले जाएंगे। तो इसका मतलब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन हम स्वीकारते हैं, हम स्वीकारना चाहते हैं। आप में और मुझ में केवल 1 कदम का फासला है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। मोनिका रानी जी कहते हैं, हाँ तुम्हारा न्यूज चैनल बंद करो। ये मेरे लिए था, और बंद करना है तो कर दीजिए। वो मेरे पे है या यूट्यूब चैनल पे डिपेंड है, आप पे और मेरे पे नहीं है डिपेंड। मेरा अगर मन चले तो मैं बंद कर सकता हूँ। दूसरा, सुधर जाओ समझे ये बुढ़ा भीम समर्थक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर ये भगोड़ा जैसे शब्द को ये करो तो आपको भीम समर्थक बोलते हैं। मुझे भीम समर्थक कहा, ये तो मेरे अभिमान की बात है, इसमें कुछ शर्म आने की बात नहीं है। भीम समर्थक का मतलब होता है भीमराव अंबेडकर को मानने वाला। रहा सवाल जाति का, तो मुझे अलग अलग जाति के लोग समझते हैं। मैं अपनी जात कभी किसी से कहता नहीं हूं। जब मुझे पता चला कि हमारे सरनेम जाति प्रदर्शक होते, तब से मैंने मानव नाम का स्वीकार किया है। तो मैं मानव हूं, मैं किसी जाति का नहीं हूं। आपको जात ढूंढनी है तो ढूंढ सकते हो, मैं यही कहूं, इसलिए ढूंढना आसान भी है। बाबा साहब आम्बेडकर को मैं बहुत मानता हूं, फुले जी को मैं बहुत मानता हूं, शाहू महाराज को बहुत मानता हूं, आगरकर को बहुत मानता हूं, सावरकर को भी उनके सामाजिक विचारों के कारण उनको बहुत मानता हूं, प्रबोधनकार ठाकरे को मैं बहुत मानता हूं। मैं विनोबा का बचपन से प्रशंसक रहा हूं, मेरे पिताजी उनके सेक्रेटरी रहे हैं। तो मैं सभी सामाजिक क्षेत्र में बड़े बड़े काम करने वाले विचारों का मैं समर्थक हूं। और बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें इतनी सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन दी है, उसके वो अध्यक्ष रह चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन समिति के, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमको दुनिया में पहली बार कुछ अधिकार मिले। 4 महत्व के मूल्य कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर खड़े होते हैं, या फिर इन मूल्यों के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी है। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, आप सभी इक्वल हो। इक्वेलिटी, राजकीय इक्वेलिटी यानी पॉलिटिकल इक्वेलिटी, आर्थिक इक्वेलिटी की तरफ हमने बढ़ना चाहिए, और सामाजिक इक्वेलिटी। दूसरा होता है फ्रैटर्निटी, बंधुता। आप किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, फिर भी हम एक दूसरे के भाई हैं। तीसरा होता है लिबर्टी, स्वतंत्रता। पहले हमारे देश में स्वतंत्रता नहीं थी, केवल उच्च वर्णीय लोगों को स्वतंत्रता थी। बाकी लोगों को तो शिक्षण का भी अधिकार नहीं था, एजुकेशन का भी अधिकार नहीं था। तो आज हम हरेक को हरेक अधिकार प्राप्त हुआ है, पूरी स्वतंत्रता है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। और इसीलिए आपके कमेंट्स का मैं आदर करता हूं, आपको भला बुरा नहीं कहता हूं, आपको गालियां नहीं देता हूं, क्योंकि आपको इस ढंग के विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है। और चौथी चीज है न्याय, जिसको हम जस्टिस कहते हैं। ये 4 मूल्यों के आधार पर जो कॉन्स्टिट्यूशन खड़ी है,
उसी के कारण हम हर व्यक्ति को एक मानवतापूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ है जीने का, सर्वाइव होने का, अपनी गर्दन खड़ी कर रखने का। और इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आपने जो मुझे भीम जय वाला कहा, उसका मुझे गर्व है, ठीक है। चाहे उस जाति में मैं जन्मा हूं ना हूं तो भी। गो वेज गो ग्रीन क्लब, आप बोल रहे हैं कि आप भी एक दिन बागेश्वर महाराज की शरण में जरूर पहुंचेंगे, टेंशन मत लीजिए, सब अकड़ निकल जाएंगी। और नहीं, मेरी अकड़ निकालने के लिए एक ही पर्याय है आपको कि आपके बागेश्वर महाराज जिनको आप कहते हो, यानी धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को आह्वान स्वीकारने के लिए मजबूर कीजिए। वो आह्वान स्वीकार कर दिव्य शक्ति सिद्ध करे, मेरी पूरी अकड़ निकल जाएगी, मैं तो उनके चरणों पर लौट जाऊंगा। लौट जाएंगे। श्रेया टेडर बोलते हैं, ऐसे वीडियो देखकर आत्मा को दुख हो रहा कि हम क्या कर सकते हैं अपने गुरुजी के लिए। यह पापी दानव, आपको मानव की जगह दानव बोला गया है, कब नष्ट होगा, कब एक इनका पोल खुलेगा दुनिया के सामने। लगता है इस शाम दानव का पोल खुलने का सही समय आ गया है। देखते हैं जादू, दुनिया इस दानव पर हंसेगी और जेल भी यही जाएगा। जय श्री राम। बहुत अच्छा आपका आशीर्वाद है। मैं जेल पहले ही जा चुका हूँ। जब इमरजेंसी इस देश में डिक्लेयर हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में जून को, 25 जून को, तब मैं विद्यार्थी था। उसके खिलाफ मैंने आंदोलन किया और 27 जून को मैं जेल में गया। 10 महीने जेल में मैंने काटे हैं, तो मैं जेल में पहले ही जा चुका, तो इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। रहा सवाल ये जो श्राप आप मुझे दे रही हो, तो हमारे मराठी में एक कहावत है की कावळ्याच्या शापानं गाय मरत नसते, कौवे के शाप से गाय मरती नहीं है। और ये शाप मैं तो हजारों बार सुनते आया हूं, क्योंकि हजारों बाबाओं का भांडाफोड़ किया है। और उससे आपके बागेश्वर महाराज जिनको आप कहते हो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज, उनसे बहुत बड़े बड़े बाबाओं का एक्सपोजर हमने किया। तो ये शाप हम बार बार सुनते आए हैं। हमारे लिए ये शाप नहीं है, प्राणवायु है। क्योंकि मेरे लिए खुशी की बात है कि इस बहाने आपने सोचना शुरू कर दिया। एक बात मैं, हमारे जो कमेंट्स है, जो फॉलोअर्स है, जो ये सब कमेंट्स कर रहे हैं, श्याम मानव जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल रही। जैसा अभी इन्होंने बोला है कि मैं ऑलरेडी जेल जा चुका हूँ इंदिरा गांधी के समय पर, तो बहुत सारी चीज़ें आपके माध्यम से हमको भी पता चल रही है। दूसरा, माँ नर्मदा पत कहती है कि इसकी बात इसके घर के लोग नहीं मानते, चलो इस चक्कर में ये बेचारा ताऊ भी फेमस हो गया। तो आपके शायद आपकी घर वाले आपकी बात नहीं मानते होंगे, ऐसा उनको लगता है। इस पे कमेंट्स करने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं है, जरूरत है, बिल्कुल है। आपने बिल्कुल सही बात की। मेरे पिताजी के और मेरे माताजी के विचारों से मैं बहुत भिन्न विचारों का रहा हूं। मेरे हर विचार मेरे माता पिता मानते नहीं हैं, और उनके हर विचार मैंने कभी अपने जिंदगी में मैंने स्वीकारे नहीं है। फिर भी हम में प्रेम अटूट है। मैं तीर्थ स्थलों में बहुत जाता हूँ, बहुत बारीकी से आँख खोलकर देखता हूँ, और कई बार माताजी को भी तीर्थ स्थलों पर जब जाना होता है तो उसके आग्रह के कारण उसको लेकर जाता हूँ, क्योंकि वो अभी भी भगवान को बहुत मानती है, तीर्थ स्थलों को मानती है, और उसके इस श्रद्धा का मैं बहुत आदर करता हूँ, और ये मेरा कर्तव्य ऐसा मैं मानता हूँ। रहा सवाल बाबाओं को मानने का, तो मेरे घर में कई बाबाओं के फोटो जहाँ मंदिर होता है घर का, उस मंदिर में लगे हुए थे। तो मेरे माँ बाप तो मुझे सुनेंगे नहीं सुनेंगे, इसलिए मैं क्या करता था, जिस बाबा का फोटो है उसको जाकर मैं एक्सपोज करता था। तो बाबाओं ने मेरे माता पिता को हाथ जोड़कर दर्शन के लिए न आने के लिए मजबूर किया, क्योंकि आपने दर्शन लिया कि आपका बेटा आता है फिर उनको एक्सपोज कर देता है, जेल में भेज देता है, तो इसलिए आप मत आइए। तो बाबा तो उनके छूट गए, लेकिन उनके धार्मिक श्रद्धाओं का मैं बहुत आदर करता हूँ। तो वे अपने माता पिताओं के विचार भिन्न हो सकते हैं, इसके बावजूद आपस में बहुत प्रेम और भाईचारा हो सकता है। आप भी मुझे चाहे उतनी गाली दे, लेकिन मैं आपके लिए ही काम करता हूँ और आप पर बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए अपनी जिंदगी डेंजर में डालकर जोखिम लेकर ये काम करता हूँ।